We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लेटेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। भारत और तालिबान, सोचिए, दो ऐसे नाम जो कभी एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं थे, आज एक साथ बैठकर आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये रिश्ता आखिर है क्या? क्या भारत तालिबान को एक देश के तौर पर मान्यता देने की तरफ बढ़ रहा है? और ये जो बदलाव है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है? देखिए, इन सवालों के जो जवाब है ना, वो भारत की विदेश नीति का भविष्य तय कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं इस उलझे हुए रिश्ते की हर एक परत को। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये नई शुरुआत हुई कैसे। मतलब दशकों तक दुश्मनी रही, कोई भरोसा नहीं था, और आज अचानक दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है जिसे समझना वाकई जरूरी है। अगर हम भारत की पॉलिसी को देखें तो वो हमेशा से ही काफी सतर्क रही है। 1996 से 2001 के बीच जब तालिबान पहली बार पावर में आया था, तब तो भारत ने उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा। फिर आया साल 2021, तालिबान ने दोबारा काबुल पर कब्जा किया तो भारत ने सिक्योरिटी की वजह से अपनी एम्बेसी बंद कर दी। लेकिन अब 2025 में एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसी खोलने का ऐलान करना, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को लेकर कितना सीरियस है। Let me welcome you and your delegation to India. Your visit marks an important step in advancing our ties and affirming the enduring friendship between India and Afghanistan. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Once again, Excellency, a very, very warm welcome and I invite you to make your opening remarks. और देखिए, सबसे दिलचस्प बात ये है कि डिप्लोमेटिक रिश्ते भले ही टूट गए थे, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा। गेहूं, दवाइयां, कोविड वैक्सीन जैसी जरूरी चीजें लगातार भेजता रहा, और इसे कहते हैं गुडविल डिप्लोमेसी। ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो फिर आया वो ऐतिहासिक जॉइंट स्टेटमेंट जिसने सबको सच में चौंका दिया। भारत और तालिबान दोनों ने मिलकर क्षेत्रीय देशों से फैलने वाले आतंकवाद की निंदा की। अब देखिए, डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत सीधा और साफ मैसेज था, खासतौर पर उनके लिए जो इस रीजन में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि भारत ने आखिर ये कदम उठाया क्यों? देखिए, इसके पीछे कोई इमोशनल फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है जिसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहली वजह है, जाहिर है, सिक्योरिटी। भारत ये पक्का करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी के लिए न हो। दूसरा पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स। ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर सेंट्रल एशिया तक जो हमारा पूरा ट्रेड रूट है, वो अफगानिस्तान से होकर ही जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, पाकिस्तान के असर को कम करना। भारत ये साफ करना चाहता है कि तालिबान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही सहयोगी नहीं है, उसके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। अब देखिए, भारत के इस मूव का सबसे गहरा असर अगर कहीं हुआ है तो वो है पाकिस्तान पर। इस एक कदम ने इस्लामाबाद में एक बड़ी बेचैनी और कंफ्यूजन की हालत पैदा कर दी है। हुआ ये कि पाकिस्तान ने तो सोचा था कि काबुल में उनकी एक पपेट सरकार होगी जो उनके इशारों पर चलेगी, लेकिन हकीकत क्या निकली? बिल्कुल उलट। बॉर्डर पर तालिबान के साथ टेंशन बनी हुई है और ऊपर से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी
जो एक अलग टेररिस्ट ग्रुप है उसके हमले भी बढ़ गए हैं। तो जाहिर है जब भारत और तालिबान मिलकर क्षेत्रीय आतंकवाद की बात करते हैं तो इसका निशाना कौन है ये बिल्कुल साफ हो जाता है। ये एक सीधा सीधा मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि अब गेम के रूल्स बदल चुके हैं। अब ये जो पूरा खेल चल रहा है ये सिर्फ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें वो भी इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक इसका क्या रिएक्शन है। अमेरिका की बात करें तो वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन वो ये भी मानता है कि भारत की मौजूदगी से रीजन में स्टेबिलिटी आ सकती है। वहीं रूस और चीन जो पहले से ही तालिबान से बात कर रहे थे, अब उन्हें भारत के रूप में एक नया कॉम्पिटिटर मिल गया है। और ईरान तो इस दोस्ती का स्वागत कर रहा है क्योंकि ये उसके चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हर बड़े डिप्लोमेटिक मूव की तरह इसके भी अपने फायदे और अपने चैलेंज हैं। तो भारत के लिए इसमें क्या दांव पर लगा है, क्या मिल सकता है और क्या खोना पड़ सकता है। फायदों की लिस्ट देखें तो भारत अपने रुके हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू कर सकता है। इससे अफगान लोगों के बीच उसकी अच्छी इमेज बनेगी, जमीन पर एक बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क बन सकता है। और सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली पॉलिसी को कमजोर करना, जिसके तहत वो अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ एक सेफ बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चुनौतियां भी छोटी मोटी नहीं है। तालिबान सरकार को आज भी दुनिया में किसी ने मान्यता नहीं दी है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर उसकी दुनिया भर में आलोचना होती है। और तो और तालिबान के अंदर ही पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले गुट भी हैं। तो भारत को इन सब के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बना के चलना होगा। तो इन फायदों और चुनौतियों के बीच अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। ये जो प्रैक्टिकल पार्टनरशिप बन रही है ये आखिर किस दिशा में जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में भारत अफगानिस्तान का ट्रेड $1 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये दिखाता है कि बिना फॉर्मल रिकॉग्निशन के भी एक मजबूत डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाई जा सकती है, जिसमें एम्बेसडर अपॉइंट करने से लेकर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप तक सब कुछ शामिल हो सकता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि भारत अब साइडलाइन पर बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। नई दिल्ली अब अफगानिस्तान के मैदान में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कर रही है और ये कदम साफ दिखाता है कि भारत साउथ एशिया का भविष्य तय करने वाला एक डिसाइसिव प्लेयर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। क्या भारत को तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता दे देनी चाहिए या फिर बिना मान्यता के ये जो प्रैक्टिकल कोऑपरेशन चल रहा है यही सही रास्ता है? इस एक सवाल का जवाब न सिर्फ भारत और अफगानिस्तान का भविष्य बल्कि पूरे रीजन की शांति और स्थिरता को तय करेगा।